हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, क्या कार्य है इसके, तो इसको आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विश्व बैंक है क्या। तो पहले इसके नाम से देख लेते हैं इसको क्या है। तो इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब किसी भी चीज़ के लिए जो फिर से निर्माण होता है। पुनर्निर्माण आप लोग जानते ही होंगे ऐसे तो, ठीक है। पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विकास एंड डेवलपमेंट बैंक, जिसे या फिर विश्व बैंक हम उसे बोलते हैं, जिसे विश्व बैंक या वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ठीक है। ये इसे शॉर्टकट इसका नाम जो है वो WB भी बोला जाता है, लेकिन बहुत कम लोग बोलते हैं। तो मुख्य रूप से इसे हम वर्ल्ड बैंक से नाम से ज़्यादा जानते हैं। विश्व बैंक बहुत कम लोग बोलते हैं। की स्थापना स्थापना कब की गई थी? 1944 ईस्वी में। यह आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है। 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत वर्ष 1945 ईस्वी में, यहाँ पे आप लोग देखिए कंफ्यूज होंगे, बता दे रहे आपको पहले से, हुई थी। तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जितना हम लिखवा रहे हैं उतना समझ लीजिए पहले। अंतर्राष्ट्रीय बैंक को यानी विश्व बैंक को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। यानी कि इसका काम होता है पुनर्निर्माण कराना और डेवलपमेंट के लिए पैसे देना। तो इसीलिए इसको वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है, यानी पूरे विश्व को ये पैसा देता है। इसके बाद इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन, जो सम्मेलन हुआ था 1944 में हुआ था, ठीक है। ये नहीं कि मतलब ब्रिटेन वुड सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था तो ये 1944 में भी इसका वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, या फिर 1945 में, ये नहीं। केवल ब्रिटेन वुड सम्मेलन जब हुआ था तो 1944 वाला, तब उसी सम्मेलन के तहत 1945 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद इसकी स्थापना के लिए जेनेवा, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड का एक राज्य है। जेनेवा में 27 देशों, यानी कि 27 देशों ने इसके बीच ये सम्मेलन हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन है। वाशिंगटन, ये अमेरिका में है। वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC में है। तो कन्फ्यूजन आपको ना हो। और एक चीज़ आपको बताते हैं, RBI का मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन जो ये वर्ल्ड बैंक है यानी WB, उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC शहर में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 188 है, यानी 188 इसमें मेंबर्स हैं WB के, यानी विश्व बैंक के। दक्षिण सूडान, ये भी एक कंट्री है। दक्षिण सूडान, इसका
188वां देश है या सदस्य है, सदस्य कर लेते हैं, ठीक है। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि पैसा सबको देता है, के सभी सदस्य विश्व बैंक के भी सदस्य होते हैं, ठीक है। इसका गठन यानी इसकी स्थापना सदस्य देशों को आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक मदद, बैंक है तो आर्थिक मदद दीजिएगा, सहायता देना है, ठीक है। विश्व में गरीबी को कम करने एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश यानी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। अब तो ये हो गया इसका परिभाषा। पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या, कैसे काम करता है, तो देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक बोलते हैं या फिर डब्ल्यू भी बोलते हैं, डब्ल्यू बहुत कम लोग जानते हैं, मुख्य रूप से जानते हैं विश्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक के नाम से, की स्थापना 1944 ईस्वी के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। यानी कि 1944 ईस्वी में जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो उसी सम्मेलन के द्वारा 1945 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो इसका स्थापना हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसमें 27 देशों ने उस समय भाग लिया था जब इसकी स्थापना स्टार्टिंग में हुई थी। तब बाद में इसके जो सहयोगी देश थे यानी इसके साथ जो मेंबर बनने शुरू किए थे, 27 देशों के बाद ही सभी लोग बने थे, क्योंकि जब स्थापना हुई इसकी तो उस समय केवल 27 देश इसके सदस्य देश थे। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 188 है। यानी कि इस समय 2021 के जनगणना के हिसाब से, अभी तो हुआ नहीं है इसका, लेकिन आपको 2020 तक में इसमें आपको 188 देश मिले हुए हैं इसके सदस्य देश। और दक्षिणी सूडान जो देश है वो इसका 188वां देश है, ठीक है। IMF के सभी सदस्य विश्व बैंक के भी सदस्य होते हैं। यानी IMF का पहले आपको मतलब समझाते हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। वो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य आपको ये बताते हैं। वो विभिन्न देशों को पैसा उपलब्ध कराता है। जैसे विश्व बैंक सबको देता है उसके विकास के लिए। अब ये नहीं कि अब किसी देश के लिए कोई छोटा मोटा काम है तो उसके लिए दे, यानी उस देश के डेवलपमेंट के लिए। केवल एक तरह से जैसे हम लोग अपने घर से जाते हैं बैंक पैसा लेने के लिए अपने काम को बढ़ा, यानी कि अपने रुके हुए काम को पूरा करने के लिए, वैसे ही सदस्य देश जो भी होते हैं वो विश्व बैंक से जाकर पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, उसके बाद उसी पैसे से अपना डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। तो वैसे ये है कि IMF के सभी सदस्य इससे जो होते हैं विश्व बैंक के सदस्य होते हैं। इसका गठन सदस्य देशों को आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। यानी आप जानते हैं बैंक है तो वो तो आर्थिक सहायता ही देगा और कोई सहायता देगा नहीं। तो इसमें क्या है कि वो आर्थिक सहायता सबको देता है। विश्व में गरीबी को कम करने
एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यानी कि इसकी स्थापना जो है, यानी इसकी स्थापना जो की गई है वो विश्व में गरीबी और जो निवेश है उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी गरीबी को कम करने के लिए, और निवेश जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना बिजनेस में, तो उसको बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे कि अब इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में कई विदेशी कंपनियां हैं, वो यहाँ पे अपना काम लगाई हैं, प्लांट लगाई हुई हैं, और क्या करती हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल का मतलब होता है कि एक देश की सीमा के अंदर, और नेशनल इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यानी कि देश की विभिन्न सीमाओं के अंदर बाहर कहीं पर भी वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और विश्व बैंक को जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इस समय जो महामारी चल रही है कोरोना की, तो क्या है कि इस समय विश्व बैंक रिकवरी करने के लिए, यानी कि जो इस समय आर्थिक विकास रुक रहे हैं उसको, उसका इस महामारी से उभरने के लिए विश्व बैंक कई लेवल तक पैसे, जो भी देश है उसके सदस्य देश हैं, अगर पैसे वो मांगते हैं यानी कर्ज लेते हैं विश्व बैंक से, तो विश्व बैंक को उन मुद्दों पे, उन मुद्दों को सुलझाने के लिए वो पैसा देने के लिए तैयार होगा। उसका इंटरेस्ट रेट भले अलग कुछ भी चेंज हो, लेकिन उसे देना पड़ेगा, यानी विश्व बैंक को देना पड़ता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि विश्व बैंक, जो कि आपके डिफेंस और मुख्य रूप से आपके क्लास 11 से लेकर नेट पीएचडी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, और पॉलिटिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपका जो डिफेंस के पेपर हैं या फिर किसी भी कंपटीशन पेपर है, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, दरोगा, यूपीएसआई, लेखपाल, कांस्टेबल, फायरमैन, उसके बाद एसएससी, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएससी यानी आईएएस, पीसीएस, आईईएस तक के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।